हे गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। और शिफ्ट 2 की वीडियो हमने कल ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लोग लेट नाइट दे पाएंगे, बहुत लेट नाइट, कि आपको कल अर्ली मॉर्निंग मिलेगी। तो अभी मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप प्लीज़ कॉमेंट कर दीजिएगा। और फर्स्टली मैं सॉरी बोलना चाहूँगी विकास मौर्य सर को। विकास मौर्य सर का कल एग्ज़ाम था और सर के कहने के अकॉर्डिंग हमने उनको क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाई जो हमने उन्हें बोला था। विकास मौर्य सर, हमारी गलती है, सो सॉरी। जो क्वेश्चंस हमें मिले थे वो कुछ इस तरह मिले होंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। अब एक चीज़ और सुनो, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हमारे, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी एग्ज़ाम से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। हमारे बच्चे ने बोला ALP तक के आ रहे हैं, ALP से आपको JEE के क्वेश्चन मिल जा रहे हैं और इससे RPF के भी मिल जा रहे हैं जो आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने बात कल मानी हो, मुझे नहीं लग रहा है किसी ने बात मानी है, महा मैराथन वीडियो एक बार देख लो एग्ज़ाम के पहले। यहाँ पे 5 से 6 वीडियो पड़ी हैं प्लेलिस्ट में, प्लीज़ देख लो। क्योंकि अगर 6 से 7 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना तो आपका ही फ़ायदा है। क्लियर? चलो, जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये SSC CGL में भी आया है आपका। इसके बाद ये आपका MTF में भी पूछा गया है और ये अभी भी आया है एग्ज़ाम में आपका, शायद ALP या RPF में भी आया हुआ है। ALP या RPF अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि इतना सारा मैंने शिफ्ट करवाया है, इसलिए ये 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको देख लो। ये वाली वीडियो देखना ज़रूरी है, आप समझ नहीं रहोगी। एक वोल्ट किसके बराबर होता है? तो हमारा 1 जूल पर कूलाम हो जाता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? तो हमारे दो माध्यमों के बीच की जो सीमा होती है उसके अविलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मुस्लिम वक्फ विधेयक जो 2024 है, उसको किस अधिनियम के अंतर्गत निरस्त करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ लोकसभा में पेश किया गया था? तो ये हमारा जो अधिनियम था ये था 1923। क्लियर? गुरुत्वाकर्षण का वस्तु का द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वाकर्षण का किसी वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है बताओ? कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं है, उसको जिस साइड लगना है उतना ही लगेगा। देखो, एकीकृत पेंशन योजना यानी कि UPS लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया था? एकीकृत पेंशन योजना जिसने लागू की वो है महाराष्ट्र। फर्स्ट, सतत विकास लक्ष्यों या SDG पर SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 किसने जारी किया था? नीति आयोग। ये वाला डिपार्टमेंट नीति आयोग के अंडर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हवा में रखने पर जलती है? तो सोडियम और पोटेशियम। वेट अ मिनट, पिछला क्वेश्चन, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन एक रिपीट हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? दोहरी विस्थापन क्या द्विविस्थापन क्रिया? ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ, जरा कोई बताएगा? कभी आपसे डिफिनीशन पूछ ली, कभी आपसे रिएक्शन देके पूछ लिया कि द्विविस्थापन है या नहीं। 2, ठीक है। आयोडीन के हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है थायरोक्सिन हार्मोन के लिए हमारा आयोडीन जरूरी हो जाता है। चौथी राष्ट्रीय फिल्म तैराकी चैंपियन 2024 में कौन सा राज्य प्रथम रहा है? तो पश्चिम बंगाल। कितने पदक मिले? 151। टोटल कितने? 67 गोल्ड, 43 रजत और 41 कांस्य। जब बल विस्थापन के विपरीत कार्य करता है तो क्या होता है? और इतनी मार पड़ेगी कि ये शिफ्ट 1 में आया है, नहीं, ये आपका ये आया है शायद 24 के एग्जाम में आया हुआ है, इसी एग्जाम में आया हुआ है, टेक्नीशियन के एग्जाम में ही आया हुआ है 24 का, शिफ्ट 3 शायद, ठीक है। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मैं बोल बोल के थक जा रही हूँ। महाभारतन वीडियो प्लेलिस्ट देख लो, नहीं सुन रहे हो अभी भी। गर्म करने पर लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल्टवाइज मिलता है, सॉरी देता है, क्या देता है? तो जब हम लोग इसको गर्म करते हैं PB नाइट्रेट को तो क्या मिलता है हमें? PbO मतलब लेड नाइट ऑक्साइड मिलता है। इसके बाद किसमें विखंडित हो जाता है ये? NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में, और O2 यानी कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। तो आपको इस तरह से कुछ रिएक्शन मिल गई होगी, या आपसे डायरेक्ट पूछ लिया होगा, आपको कंपाउंड का नाम दे दिया होगा कि क्या बन रहा है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? मरकरी, पारा। अब ये देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि तरल अवस्था में, ब्रोमीन वाला क्वेश्चन याद है? तभी मैंने बताया था कि पारा भी पाई जाती है ना। चलो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। परिनालिका, सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? अब अगर इसने मैग्नेट वाला भी किया होगा ना तो वो भी कर लेगा, क्वेश्चन रिपीट है। सोलेनॉइड ने दिया था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी दी थी शायद एक साथ।
निम्नलिखित कौन सा हाइड्रोकार्बन में एकल बंध होता है? एल्केन। क्वेश्चन गलत किया हो, ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन आप ये बताओ मैंने आपको क्या बोला था? एल्केन, एल्काइन और एल्कीन में बताया था ना, एल्कीन और एल्काइन। अगर जनरल फॉर्मूला अभी थोड़ा बहुत तो याद होगा ना, मुझे याद है CnH2n+2, यहाँ पे हम लोग सिंगल बॉन्ड यूज करते थे ना, एल्केन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से। अब एल्कीन में क्या था हमारा? CnH2n, यहाँ पे डबल बॉन्ड यूज होता था ना, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड था। और एल्काइन में क्या था? CnH2n-2, और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा यूज होता था? थर्ड। ये मुझे याद है तो आपको तो याद होना चाहिए, आप तो बिल्कुल पढ़ ही रहे हैं ना। स्पाइगोरा में प्रजनन की विधि विखंडन, ये देखो 24 में ही शायद मैंने आपको आया नहीं, लेकिन मैंने 24 में ही आपको बताया था कि इस एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट है। महामैराथन वीडियो करो। प्रतिरोध का मान कब बढ़ेगा? जब लंबाई बढ़ेगी तब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पता है, ये भी रिपीटेड है। अब आपको कैसे रिपीटेड है ये एक बार देखना, क्योंकि मैंने करवाया है या आया हुआ है। कौन सा संभारिक या आइसोबार है? हमारा कैल्शियम हो जाता है ऑप्शन। अगर ऑप्शन में आपका आर्गन दिया था, क्या आर्गन वैसे मिला नहीं है, कैल्शियम ही मिला है, फिर भी कंफर्मेशन के लिए मैं पूछ ले रही हूँ। जब पौधे पत्तियों के माध्यम से प्रजनन करते हैं तो क्या कहा जाता है? वानस्पतिक प्रसार या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर? ओके भाई, बारिश हो रही है इसमें तो, यहाँ पे तो अगर हरियाणा की बात करें तो इधर पे बारिश हो रही है मॉर्निंग में। सर्दी है। चलो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है? बहुत कुटाई होगी। अब सच बता रहे हैं, अगर जिसने बोला ना, पेपर बहुत सही आया है आप लोग का। जब इसको गर्म करते हैं तो कितना बनता है? सोडियम कार्बोनेट हमारा Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है और मैं करा चुकी हूँ। कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ? कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हुआ है। पढ़ा होगा तो कर लिया होगा। ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? 32 ग्राम पर मोल। आपको AM में दिया होगा, आणविक द्रव्यमान पूछा था, 32 होता है। निकट दृष्टि दोष में कौन से दोष होते हैं? इस तरह का क्वेश्चन आया है, या अगर ये नहीं आया है तो ये आया है, दोनों में से आया है, कोई तो आया, या तो ये या तो ये, वन ऑफ देम। ठीक है, जो भी आया मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए आपको कि निकट दृष्टि दोष में कौन से दोष होते हैं। निकट दृष्टि दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा दोष होता है? अपवर्तक त्रुटि। इस तरह का कुछ क्वेश्चन मिला होगा इससे रिलेटेड। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो मेरे को एक बार कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ALP वालों का रिजल्ट आने वाला होगा ना CV2 के लिए, CVT2। ओके, CVT2 की तैयारी अभी से शुरू कर दो। एक बात तो मैं बता रही हूँ, जिसका इसका हो गया ना, CVT2 की तैयारी शुरू कर दो। CVT1 के रिजल्ट का वेट मत करो। अगर आपको आइडिया लग गया हो ना कि हमारा कितना मार्क्स बन रहा है, तो उसकी तैयारी शुरू करो। चलो, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग पूछा गया था, आपसे क्या कहलाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट, यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान 9.8 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली मिला होगा आपको शायद। राइजोपस कवक प्रजाति है, ये किसके द्वारा प्रजनन करता है? ये अलैंगिक रूप में प्रजनन करता है। किसके बीजाणुओं के निर्माण के द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। ठीक है, जब HCl को NaOH के साथ मिलाया जाता है, ये रिएक्शन भी आ चुकी है 2 बार। अब मुझे एग्जाम नहीं याद रहते, ऐसा नहीं, चेक करने के लिए भाई ये आ रही कि मैं ऐसे बोल रही हूँ। आप महामैराथन वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने, अब ऐसा याद नहीं रहता, इतना टाइम से करा रही हूँ, एग्जैक्टली याद नहीं रहता कि किस एग्जाम में, पर मैं 2 बार ही क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आपके रिएक्शन भी बताया था मैंने, रिएक्शन लिख के और प्लस गोल गोल डायग्राम बना के बताया था कि भैया ये Na और ये Cl मिल के ये अलग हो जाएगा और ये H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पादप ऊतक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिले हैं, उससे जो डिटेल मेरे पास आई है मैं वो आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, इसको मैं पीछे बता रही हूँ, प्लीज चलो बताते हुए ये पहले देख लेते हैं। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसमें होता है? ये क्वेश्चन अलग से बच्चे ने कमेंट करके बोला है। तो फेफड़ों में होता है। किसी संख्याओं का औसत 7 है,
हर संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत, ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन मिले हैं कुछ, ये एग्जैक्टली मिल गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नोट डाउन कर दिया है। जो नहीं मिले वो मैं आपको अलग से करा दूंगी। तो 84 आंसर आया था बच्चों के अकॉर्डिंग। पहली दशभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया था, इसका आंसर 129 बोले थे। h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आई टी से एक रिलेटेड क्वेश्चन आया था। यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि प्रतिरोध निकालना था। देखो अलग अलग चीज़ें मिली। एक बच्चा बोल रहा है कि हमें आई गिवन थी 10 एम्पी, एच गिवन था 400 जूल और आर की वैल्यू फाइंड करनी थी। और एक ने बोला है आई दिया था 10 और आर की वैल्यू आपको दी थी समथिंग 4 और एच की वैल्यू निकालनी थी और टाइम जो था वो शायद 1 सेकेंड दोनों में ही था। इस तरह का था ये क्वेश्चन। आपको मतलब डायरेक्ट वैल्यू डुएबल था, डायरेक्ट वैल्यू रख के पुटअप करके आंसर निकाल सकते थे। ठीक है। एक अर्धगोले का आयतन आपसे पूछा था जिसका कि डायमीटर दिया था 6, इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ। ठीक है, हो जाएगा ना आराम से। डुएबल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत लगेगी तो फिर हम हैं। चलो पादप ऊतक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बारे में देखो। इनसे जो पूछा जा रहा है वो आपसे पौधों के हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है, अलग अलग नाम देके। ये पौधों के हार्मोन से पूछा जा रहा है। ऑक्सिन, ऑक्सिन फर्स्ट शिफ्ट में भी आया, याद है। ऑक्सिन का काम क्या है, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। वृद्धि व विकास में हेल्प करता है, ठीक है, ऑक्सिन का कार्य। नेक्स्ट आपके आ रहा है एथिलीन। एथिलीन का सबको पता है, फल पकाने में। नेक्स्ट आपसे है ये बहुत पूछा जाता है, ये पौधों की लंबाई और फूलों का प्रोडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा साइटोकाइनिन। ये कोशिका विभाजन में आता है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना। क्लियर। देखो इतना तो हमारा ये पढ़ ही लो, ये इम्पोर्टेंट है, यही अलग अलग आ जाता है। जैसे कल आपसे ऑक्सीजन पूछ लिया था, आपसे कभी गिबरेलिन पूछ लेगा, साइटोकाइनिन भी आ चुका है आपका, है ना। चलो अलग अलग आता रहता है। अब देखो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है शिफ्ट 2 के, उनकी बात कर लेते हैं। शिफ्ट 3 की वीडियो देखो कोशिश कर रही हूँ अभी से कुछ से आधे घंटे में दे दूँ, लेकिन भैया फर्स्टली रिकमेंड करूँगी वीडियो कम से कम 2000 व्यू तक तो ले जाओ। इतना तो ले ही जाओ कम से कम। आप मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा क्वेश्चन देख लेती हूँ। मैंने नोट डाउन करके रखते हैं ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना आपके। चलो देखो, रीजनिंग के क्वेश्चन में देखो क्या क्या आया था आपके पास। ब्लड रिलेशन था, 2 क्वेश्चन था। सीटिंग अरेंजमेंट था अप टू 5। रैंकिंग के क्वेश्चन मिले होंगे आपको। अल्फाबेटिकल सीरीज के मिले हैं। और थोड़ा और कहीं नोट डाउन किए, मैं देख के बताती हूँ फिर, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में मैंने सब एक साथ नोट किया हुआ है। एक क्वेश्चन आपका जीएसटी से रिलेटेड था, जीएसटी क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन का पता नहीं क्या था पर कुछ तो था। अब मैथ्स में देखते हैं जरा, मैथ्स में हमारे पास क्या क्या मिला है। कि स्लाइड थोड़ी सी हम लोगों ने ऐड ऑन नहीं की है, एक ही स्लाइड से काम चलाना पड़ेगा। चलो देखो, आपको कुछ अमाउंट दिया था यहाँ पे, लाइक 65 या कुछ भी, आपको कुछ अमाउंट दिया हुआ था। इसको कुछ रेशियो में दिया था, रेशियो में आपको बांटना था। लाइक 63 रहा हो, इसको 9:3 इस तरह से, या 9:6 इस तरह से बांटना था। ठीक है, एक रफली ये डिजिट्स
चेंज है, ये डिजिट्स नहीं है, यहाँ पे चेंज है। मैं आपको केवल रफली आइडिया दे रही हूँ कि 63 रुपये को 9:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। अर्धगोले का आयतन मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है। एक क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा था कि 4800 रुपये थे, सॉरी 4800 कर्मचारी थे, तो और कुछ क्वेश्चन मैच के पीछे हो गए आपके। 4800 कर्मचारी थे जिसमें कि अब से 45% आपके मेल थे, मतलब पुरुष थे, ठीक है। अब 45 पुरुष थे तो यहाँ पे फीमेल्स कितनी हो जाएंगी हमारी 55%। ये गिवन नहीं था, ये मैं बता रही हूँ आपसे। अब इसमें क्या है 60% या उससे कम कर्मचारी से, मतलब 60% से कम। पच्चीस साल के थे, ठीक है। तो 25 से कम के कितने कर्मचारी थे? आवाज आ रही क्या थंडरिंग की? चलिए, ये क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको एक मिला है कुछ इस तरह से, थोड़ी थोड़ी सी जगह में देख लेते हैं, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिला है वो कुछ इस तरह से मिला है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी गई है 21। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया है 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वॉट, इसकी वैल्यू पूछ ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट और है एक क्वेश्चन आपको इस तरह से मिला है, क्वेश्चन नंबर 6 की किसी महिला की उम्र 5 गुना है 5 टाइम 5 टाइम से किसकी, अपनी बेटी की उम्र का। मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप लोग समझ तो जाएंगे ना। 5 टाइम से बेटी की उम्र का, फिर क्या होता है +6 ईयर, मतलब से 6 साल के बाद क्या होता है महिला की उम्र है, मैं बोलती भी जा रही हूँ इसलिए, महिला की उम्र है वो 3 टाइम्स हो जाती है या 5 टाइम्स है। यहाँ पे थोड़ा डिजिट्स देख लेना, 3 या 5 दोनों में से कोई एक है, गुना हो जाती है बेटी की उम्र की, ठीक है, 6 साल के बाद। तो महिला और बेटी की वर्तमान उम्र का योग पूछा था। उम्र का योग क्या होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना है मेंसुरेशन से, क्वेश्चन आपके बन रहे हैं दो। एक क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से कुछ आता है, शायद क्रमिक डिस्काउंट में था। एसआई और सीआई से 2 क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं अर्धगोले वाले जो वृत्त हो गया था उसमें जो पाई की वैल्यू थी वो आप 22/7 ले सकते हैं, जो हमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको मिला था 7, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस का 50% उसके लागत मूल्य के 4 गुने के बराबर है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की वैल्यू पूछ ली थी आपसे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बना था। तो क्वेश्चन की डिजिट्स बदल सकती हैं, लेकिन आपको रफली एक क्वेश्चन का आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट आपसे देखते हैं क्वेश्चन क्या बना है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, 3 लोग मान लो ए बी सी, ठीक है, तीनों एक साथ किसी टाइम काम को करते हैं, तीनों की कैपेबिलिटी दी थी, कैपेबिलिटी तीनों की दी हुई थी आपको यहाँ पे, कैपेबिलिटी गिवन, ठीक है। ठीक है, तो बोला ये गया था 2 लोग जितना काम करते हैं तीसरा बंदा उतना अकेले करता है, तीसरा अकेला उतना कर लेता है।
और आपको जो कैपेबिलिटी का रेशियो था वो कुछ इस तरह से दिया था कि पहला व्यक्ति मान लो ए है हमारे पास, तो ये बी का 5 गुना है, और बी क्या है तीसरे का, दूसरा बंदा जो क्या है तीसरे का 4 गुना है। तो रेशियो तो निकाल ही लेंगे ना, एज टू बी ऐसे आपको निकलेगा एज टू बी बराबर 5/1 और बी टू सी इजकल टू 4/1। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल लेंगे जैसे हम लोग निकालते हैं नॉर्मल तरीके से। क्लियर? ओके, और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको मिला है टैप से रिलेटेड। आपका कोई टैप 1 है। क्लियर? टैप 1 इसी टंकी को 3 दिन में भरता है, प्लस बना रही हूँ, भरता है ना इसलिए 3 दिन में। फिर हमारे पास टैप 2 है जो किसी टंकी को 2 दिन में भरता है, तो यहाँ भी प्लस बना रही हूँ। फिर हमारे पास एक टैप 3 है जो 6 घंटे में खाली करता है, इसलिए माइनस सिंबल। क्लियर? अब कंडीशन क्या दी थी, सबको 9 बजे खोला जाए, हाउ मच टाइम पूछा था, कितना टाइम में टंकी भर जाएगी। भाई मौसम खराब हो रखा है, सही टाइम आज आपकी छुट्टी है। चलो ये क्वेश्चन मिला था, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देखो क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना, हाँ ठीक है। ये देखो 2 क्वेश्चन और पता चले हैं। कोई सेलिंग प्राइस है, इसको 2 गुना किया जाता है। तो पूरी कोशिश करना है कि क्वेश्चन जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम करवा पाए। तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। अब बताइए, हम इतनी जल्दी वीडियो लेके आए तो इतने सारे क्वेश्चन लेके आ पाएंगे? आप किसी भी चैनल से ना कंपेयर करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक्यूरेसी और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा ही मिलेंगे। अगर हम भी पहले डालेंगे तो हमारी वीडियो के भी व्यू हो सकता है अच्छे आ सकते हैं, 5-6-7 हज़ार ऐसा आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। लेकिन फिर वही आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिल पाएंगे जितने मैं करा रही हूँ। चलो देखो, अब इतना मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ तो थोड़ा सा आपका काम है भाई, सब्सक्राइबर और व्यूज़ को एक बार देखना। ओके, प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, फिर क्या पूछा था आपसे, तो पहले वाला प्रॉफिट कितना है? पहले मैथ्स नहीं करवाती थी, बट बच्चों के रिकमेंडेशन पर ही मैथ्स को भी लेके आ गए, तो सेशन हमारा और लेट हो गया। चलो कोई नहीं। एक क्वेश्चन आपका ट्रेन से रिलेटेड था। आपको ट्रेन 1 दी थी जिसकी कि आपको दी थी स्पीड में आपको दी थी 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? और उसके साथ आपको प्रोवाइड की गई थी ट्रेन 1 की लेंथ L1 300 मीटर। फिर आपको एक ट्रेन की और बात की गई थी, ट्रेन 2, जिसकी कि आपको स्पीड जो गिवन थी वो थी 36 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा आपको जो L2 दी गई थी, यानी कि दूसरी ट्रेन की जो लंबाई दी गई थी वो थी 200 मीटर, और एक ही दिशा में जा रहे थे भैया, दिशा भी दी थी, एक ही दिशा में जा रही थी। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या था कि कितनी देर में एक दूसरे को पार करेंगे। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन डूबल था। पार करेंगे, देखो मैथ्स इजी आ रही है, टोटल रीजनिंग थोड़ी सी टाइम टेकिंग है बट डुएबल है, बढ़िया आ रही है रीजनिंग भी, तो स्कोरिंग है रीजनिंग। और मैथ्स भी कोई बहुत टफ नहीं आ रही है, बच्चों ने बोला डायरेक्ट ही ऐसे आ रहा है कि हमें ज़्यादा क्वेश्चन घुमा नहीं रहे और सीधा सीधा क्वेश्चन दे रहे हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट हो जा रहा है या 2 से 3 लाइन में हो जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपका जीएस देखो, जीएस में बच्चों ने बोला है कि एएलपी अगर आप कर सकते हो, एएलपी और जेई है आपका, आरपीएफ है, सारी वीडियो पड़ी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो वहाँ से, आपको जिसका ठीक लग रहा है। एक बार रिवीजन कर लो, अच्छी छुट्टी है, जिनका एग्ज़ाम है 28 और 29 में, उनको रिकमेंड करूँगी एक बार ये देख लो, अगर बच्चे ने बोला है ना एग्ज़ाम दे रहा है, क्योंकि 2-3 बच्चे बोल रहे हैं कि रिवीजन हो रहा है। कल एक भैया कमेंट किए हैं, जो भी सर हैं वो कमेंट किए मेरी ही वीडियो में कि मैम उनका एग्ज़ाम था और 7 से 8 क्वेश्चन रिपीटेड था। मैंने उनका कमेंट पिन भी किया हुआ था, अगर किसी ने देखा हो तो, है ना। चलिए, तो अभी के लिए ये वीडियो कंप्लीट हो रही है, मैं अपलोड कर रही हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताइएगा। वीडियो
वीडियो का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी बाईलिंगुअल लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। शिफ्ट 3 की वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं अभी जल्द से जल्द अपलोड करने की, ठीक है। तब तक आप शिफ्ट 2 का कंपेयर कीजिएगा। थैंक यू।